नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कृष्ट कोचिंग क्लासेस में। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2017 में पूछे गए आयु के सभी प्रश्नों का हल हम करने जा रहे हैं। पिछली दो वीडियो में हमने आयु से संबंधित प्रश्न किए थे और आज भी हम पार्ट 3 जो आयु से संबंधित रहेगा वो हल करने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है 21 जो 30 अगस्त 2017 को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे से दुगनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी होगी। ऑप्शन से देख लेते हैं। छोटे व्यक्ति की ये है अपने छोटे व्यक्ति की आयु, पहला ऑप्शन देख लेते हैं 16। यहाँ बड़े व्यक्ति रख लेते हैं। ये छोटे व्यक्ति की यदि वर्तमान आयु है तो 4 वर्ष पूर्व, ये 4 वर्ष पूर्व देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 वर्ष का छोटा व्यक्ति हो जाएगा। यदि 4 वर्ष पूर्व बड़े व्यक्ति की आयु छोटे से दुगनी है, छोटे से दुगनी कर दो यानी 24 कर देंगे। बड़े व्यक्ति की उम्र जो है 24 वर्ष आ जाएगी। छोटे से दुगनी थी तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु ये दुगनी थी। ये ऑप्शन सही है क्या। अंतर कितना है आपका, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 वर्ष है। तो क्या आपको 10 वर्ष का अंतर दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। 12 दूनी 24 यानी 12 का अंतर है, इसलिए ये पहला ऑप्शन आपके लिए ठीक नहीं है, सही नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 14 का। छोटे व्यक्ति की आयु 14 देख लेते हैं। माइनस करेंगे 4 वर्ष पूर्व तो ये हो जाएंगे 10। 10 का दुगना हो जाएगा आपका 20, यानी ये बड़े व्यक्ति की आयु निकल के जाती है। अंतर कितना जा रहा है आपका, 10 जा रहा है। सवाल यही बोल रहा, दो व्यक्तियों की आयु का अंतर 10 वर्ष है। बिल्कुल है, दो व्यक्तियों के बीच का जो अंतर है वो 10 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पूर्व की बात कर लेते हैं तो बड़े व्यक्ति की आयु छोटे से दुगनी हो जाएगी। ये छोटे से दुगनी हो रही तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या होगी आपकी 14, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा सही है, अन्य दो विकल्प गलत रहेंगे। अगला प्रश्न है 22 जो 30 अगस्त 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। शिवा की आयु इस नेहा की आयु की दुगनी है। इस नेहा की आयु उसके पिता श्री राम की आयु की 1/3 है। यदि श्री राम की आयु 36 वर्ष है तो शिवा की आयु कितनी है। तो ऑप्शन से देख लेते हैं। शिवा की आयु ये देख मान लेते हैं 24 वर्ष है। शिवा की आयु कितनी मान लेते हैं, 24। ये शिवा की आयु है आपकी। शिवा की आयु कितनी है, 24 वर्ष। क्या है, शिवा की आयु इस नेहा की आयु की दुगनी है। इस नेहा की आयु जो आएगी आपकी, इस नेहा की आयु जो है कितनी है, 12 आएगी। 12 की दुगनी कितनी हो जाती है, 24 हो जाती है। इस नेहा की आयु उसके पिता श्री राम की आयु की 1/3 है। ठीक है, यदि श्री राम की आयु, यहाँ राम यानी श्री राम आ जाएंगे, श्री राम की आयु कितनी हो जाएगी, 36 वर्ष। 1/3 है, 1/3 निकालेंगे 36 का तो कितना आ जाएगा, 12 थी 36 तो 12 आ जाएंगे। ठीक है, ये सही है। यदि श्री राम की आयु 36 वर्ष है तो शिवा की आयु कितनी होगी। पहला ही ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 23 है। राहुल अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा है। यदि राहुल एवं उसकी बहन की आयु का योग 324 का वर्गमूल है तो राहुल की आयु ज्ञात करें। अब ऑप्शन से देख लेते हैं। 11 वर्ष मानते हैं राहुल की। राहुल की आयु जो है 11 वर्ष है। राहुल अपनी बहन से 4 वर्ष बड़ा है तो राहुल की बहन देखते हैं। 11 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7 वर्ष ही हो जाएगी, क्योंकि 4 साल बड़े हैं नहीं राहुल अपनी सिस्टर से। यदि राहुल एवं उसकी बहन की आयु का योग 324 का वर्गमूल है तो दोनों को क्या जोड़ेंगे, यानी ये राहुल की जोड़ेंगे और उनकी बहन जोड़ेंगे 7 वर्ष, तो ये इनका जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा, 18 आ रहा है। तो 324 का वर्गमूल कितना होता है, 324 का वर्गमूल जो होता है वो 18 होता है। सही है, आंसर यही आएगा आपका। तो राहुल की आयु ज्ञात करें तो दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा, अन्य 3 विकल्प इसके आंसर नहीं रहेंगे। प्रश्न नंबर 24वां है। सीता और गीता का अनुपात 3:2 है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, यानी 8:7 हो जाता है। गीता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ऑप्शन से देख लेते हैं।
गीता की अनुपात, ये गीता की वर्तमान आयु जो है वो 4 वर्ष मान लेते हैं। ये सीता है आपकी, ये गीता है आपकी। गीता की वर्तमान आयु 4 है, तो सीता और गीता का अनुपात 3:2 है 5 साल बाद, तो अनुपात है, यानी ये गीता की मानी तो 4 जी है 4, इसमें मल्टीपल कर देंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 जी और 4 ती 12। अब देखो ये 4 गीता की है, तो गीता की 2 है आपकी, और 4 ये करेंगे 3 ये करेंगे, तो 4 ती 12 और 4 दूनी 8, ये हो जाएगा। 5 साल बाद जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे, 5 इसमें जोड़ेंगे, तो 17 और 8 5 13, अनुपात ये हो रहा है आपका 17:13 हो रहा है, जो कि ऑप्शन पहला सही नहीं होगा आपका। दूसरा ऑप्शन देखते हैं 2 को लेकर, यानी गीता की वर्तमान आयु 2 है आपकी, और सीता की वर्तमान आयु कितनी है 3, जो 3:2 दे रखा है। 5 साल बाद जोड़ेंगे, 5 साल बाद जोड़ लेते हैं, ये हो रहा है 8 और ये हो रहा है आपका 7। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा, हो रहा है ये आपका अनुपात 8:7 हो जाता है। तो गीता की वर्तमान आयु कितनी हो सकती है, ऑप्शन नंबर 2 में 2 वर्ष है। इसको विधि से भी देख लेते हैं, एक मेथड है, इसे क्रॉस मेथड के नाम से जानते हैं, तो कर लेते हैं। ये 3:2 ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं आप सीता ले लेते हैं, और यहाँ आप गीता ले लेते हैं। ये है 3 और ये है आपकी 2, एक्स का मान निकालना है आपको। ये वर्तमान में है 2021 चल रहा है अभी, 5 साल बाद जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा आपका 2026। तो अनुपात कितना हो जाता है 8:7 हो जाता है। अब एक्स का मान निकालेंगे अपन, एक्स का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। ये पहले कितना अंतर है आपका 5 होगा, ये सन में देख लेंगे 5 का अंतर चल रहा है। अब इसमें देखेंगे ये 8 और 7 में कितना अंतर है, ये इसमें और इसमें 1 का अंतर है, 1 लिख लेंगे। अब इसे करेंगे, इसका गुणा इस 7 का गुणा 3 में करेंगे, 8 का गुणा 2 में करेंगे, यानी क्रॉस करेंगे, तो 30 7 21, ये जाएंगे 30 7 21 और 8 दूनी 16, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देते हैं। तो कितना आंसर आता था 5, तो 5 एकम 5, आपका आंसर 1 आता है, x बराबर 1 है। जब x बराबर 1 है तो ये 3 की 3 ही आएगा आपका, और 2 की 2 ही आएगा। तो गीता की उम्र जो आएगी वो 2 वर्ष आएगी आपकी। इस विधि से भी हम कर सकते हैं, जितने भी अनुपात के प्रश्न रहेंगे आयु से संबंधित वो सारे के सारे इससे भी हल कर सकते हैं, और ऑप्शन बेस से तो हम कर ही जाए। प्रश्न नंबर 25वां है, जो 1 सितंबर 2017 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। कमल और विमल की आयु 3:5 के अनुपात में है, 9 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। विमल की वर्तमान आयु क्या है, ये ज्ञात करना है। ऑप्शन पहले से ही देख लेते हैं, कमल और विमल की आयु 3:5, तो ये है 5, किसकी, विमल की वर्तमान आयु है मान लेते हैं। ये आपका कमल है, ये आपका विमल है, तो 15 वर्ष मान लेते हैं किसकी, विमल की वर्तमान आयु। जबकि अनुपात क्या है 3, तो ऐसा क्या करें, जो 3 इसके टुकड़े कर लेते हैं, 3 टुकड़े, तो 3 का भाग देंगे, 3 5 है 15, 5 5 आ जाएंगे में से, 3 का नहीं 5 का देंगे भाग, कितने का देंगे 5 का देंगे। ये विमल है आपकी, ये विमल है, ये कमल है आपकी, 5 का भाग देंगे तो 5 दिए 15, तो 3 आ जाएगा। तो अब इसमें 5 का मल्टीपल कर देंगे, 3 इसका, तो इसमें भी 3 का कर देंगे, तो 9 हो जाएगा। ये 3 5 है 15 हो जाएंगे। कमल की हो जाएगी 9 वर्ष और विमल की हो जाएगी आपकी 15 वर्ष। 9 वर्ष बाद देखते हैं, 9 वर्ष बाद जोड़ेंगे, 9 दूनी 18 ये हो जाएंगे, और 15 और 9 कितने हो जाएंगे 24। 9 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो देख लेते हैं, 6 से ये चला जाएगा 3 बार, और ये 6 से 4 बार चला जाएगा, तो 3:4 आ जाएगा। तो विमल की वर्तमान आयु पहला ही ऑप्शन है। ये क्रॉस मेथड से और देख लेते हैं इसका, ये 3x है, 3:5 लिख लेते हैं, ये यहाँ लिख लेते हैं 3:5, ये 2021 में है आपका, x निकालना है आपको। उसके बाद जो अनुपात हो जाएगा वो 3:4 हो जाएगा। फिर कब हो जाएगा, 9 वर्षों के बाद हो जाएगा। 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 2030 हो जाएगा, 2030 हो जाएगा 9 वर्ष ऐड करने के बाद।
अब इसे x का मान निकाल लेंगे। अंतर कितना आ रहा है, 3 और 4 में 1 आ रहा है। ये इसमें कितना अंतर है, 21 और 30 के बीच में 9 का अंतर है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 3 चौके 12, ये 12 हैं, 3 चौके 12, 3 5 है 15। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देते हैं, 15 में से 12 गए तो 3 बचे, 3 थी 9, तो x बराबर आपका कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। x बराबर आपका 3 आ जाता है। तो यहाँ 3 ये करें, x बराबर 3 आता है तो यहाँ भी 3 आया था। अब निकाल लेंगे ये वाला, यहाँ ये 3, इसका इसमें 3 का गुणा कर देंगे, इसमें 3 का कर देंगे, 3 3 9 हो जाएंगे और 3 5 है 15 वर्ष हो जाएंगे। यानी ये विमल की आयु आपकी ज्ञात हो जाएगी वर्तमान। और कमल की आयु पूछते तो 9 वर्ष उसकी होती। तो विमल की वर्तमान आयु क्या है, 15 वर्ष है, जो दिए गए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन इसका आंसर सही रहेगा। प्रश्न नंबर 26वां है, राजेश की आयु राधा की आयु राजेश की आयु राधा की आयु से दुगनी है। राधा की आयु उसके पिता रमेश की आयु रमेश की 1/3 है। यदि रमेश 36 वर्ष का है तो राजेश की कितनी आयु होगी। तो ऑप्शन से देखते हैं इसे, 24 वर्ष है राजेश की आयु। ये राजेश की आयु जो है 24 वर्ष की मान लेते हैं। राजेश की आयु कितना है, 24 वर्ष है। तो ये राजेश की आयु राधा की आयु से दुगनी है। तो राधा की कितनी हो जाएगी आपकी, राधा की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी करेंगे 12 और इसकी दुगनी करेंगे 24। राजेश की आयु राधा की आयु से दुगनी है, ये है से दुगनी है। राधा की आयु उसके पिता रमेश की 1/3 है। अब ये 1/3 है, इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो उनके पिता की आयु आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 36। 36 की 1/3 कितनी हो जाएगी, ये 12 वर्ष हो जाएगी। 36 की 1/3। यदि रमेश 36 वर्ष का है, यदि रमेश 36 वर्ष का है, ये पिता है, यानी रमेश ही पिता है, रमेश की 1/3 है। यदि रमेश 36 वर्ष का है तो राजेश की आयु कितनी होगी, यानी पहला ही ऑप्शन इसका सही बन रहा है। तो दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है, 24 वर्ष। प्रश्न नंबर 27वां, जो 4 सितंबर 2017 को 2 शिफ्ट में पूछा गया था। 2 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था। 5 वर्ष बाद पिता की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। पिता की वर्तमान आयु क्या होगी। तो ऑप्शन से देख लेते हैं, 37 वर्ष मान लेते हैं पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 37 वर्ष। ये 37 वर्ष हो जाएगी, ये पिता की होगी। आप पुत्र की क्या होगी यहाँ से पता करेंगे। 2 वर्ष पहले एक पिता अपने पुत्र की आयु का 5 गुना था, 2 वर्ष पहले, यानी वर्तमान में पिता है 37 वर्ष का। 2 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। ये 35 वर्ष के हो जाएंगे पिता 2 वर्ष पहले। तो अपने पुत्र से 5 गुना था, अपने पुत्र से 5 गुने, तो पुत्र का क्या करेंगे, ये पुत्र की है आयु, तो 7 है, 7 5 35, कितना हो जाएगा, 7 5 35। तो अब जो रियल में पुत्र होंगे, यानी वर्तमान में उनकी जो आयु होगी वो 9 वर्ष होगी, क्योंकि 2 वर्ष पहले की आयु है पुत्र की, इसमें 2 वर्ष ऐड करेंगे तब ये वर्तमान आयु आ जाएगी पुत्र की 9 वर्ष। आगे क्या है, 5 वर्ष बाद पिता की आयु उनके पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी 5 वर्ष बाद। अब जोड़ते हैं 5 वर्ष बाद, यानी 37 है पिता की, 5 जोड़ लेंगे, 9 है पुत्र की, 5 जोड़ लेंगे, तो 37 और 5 कितने हो जाएंगे, 42। 9 और 5 कितने हो जाएंगे, 14। ये 14 थी है 42, 3 गुना पिता की उम्र है पुत्र से। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, 37 वर्ष से ही आएगी, और जबकि पुत्र की आयु क्या है, 9 वर्ष आएगी। तो दिए गए ऑप्शन में पहला ऑप्शन सही है आंसर। प्रश्न नंबर 28वां, 4 सितंबर 2017 को ये फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। एक पिता अपने पुत्र से 3 गुने बड़े हैं या 3 गुना बड़े हैं। 25 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 15 गुना थी। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो ये है पिता की वर्तमान आयु। आप पिता की वर्तमान आयु देखेंगे कितनी है, पहला ही ऑप्शन से देखते हैं, 87 वर्ष है। तो एक पिता अपने पुत्र से 3 गुना बड़े हैं, तो इसके 1/3 निकाल लेते हैं। 87 का 1/3 करेंगे, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, यानी ये आ जाएगी आपकी पुत्र की वर्तमान कितनी जाएगी, 29 वर्ष आ जाएंगे। अगली बात है, 25 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 15 गुना थी। 25 इसमें से माइनस करेंगे, 25 इसमें से माइनस करेंगे, तो ये पहले की बात है अपनी।
तो कितना हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा जी। ये करेंगे तो 29 में से 25 गए तो आपके कितने हो जाएंगे जी? 4 हो जाएंगे। अब क्या है, पुत्र की आयु से 15 गुना, ये 15 गुना है क्या आपकी, करेंगे गुणा 15 चौके 60, 60 आते हैं, यहाँ तो 62 आया है। आगे देखते हैं, ये पहला ऑप्शन तो सही नहीं बनता है यहाँ। दूसरे ऑप्शन से देखते हैं इसी तरह करके। ये पिता की है, 79 मान लेते हैं। इसका कितना करते हैं, 79 का इसका 1/3 करते हैं। इसका तो 1/3 होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन वैसे ही नहीं होगा आपका। तीसरा देखते हैं, तीसरा ऑप्शन से 69, इसका 1/3 कर लेते हैं पहले। 3 दूनी 6, 3 तिये 9, यानी पिता होंगे आपके 69 के, जबकि 23 के होंगे आपके पुत्र। तो 25 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो इसमें से 25 कर लेंगे माइनस, 25 इसमें माइनस होगा इन 23 में, तो इसका भी आंसर मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है आपका, ये 74 का 1/3 कर लेते हैं, 74 का 1/3, ये इसका भी 1/3 नहीं हो रहा। तो दिए गए ऑप्शन में लगभग 87 इसका आंसर रहेगा, लगभग है, क्योंकि 62 ये 62 आ रहा है अपना यहाँ पर आंसर, 60 आना चाहिए थी। तो ये लगभग मान ने यही करा है 87, दिए गए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन सही है इसका। प्रश्न नंबर 29वां है, जो 8 सितंबर 2017 को 2 सितंबर पूछा गया था। अर्जुन की उम्र 2 वर्ष पूर्व जो थी अजित की आयु उससे दोगुनी है, यदि उनकी उम्र का अंतर 2 वर्ष है तो अजित की वर्तमान आयु क्या होगी। ये ऑप्शन बेस से कर लेते हैं। ए आपका अर्जुन है, अर्जुन की वर्तमान आयु, और ये है आपका अजित, अजित की वर्तमान आयु। यहाँ अजित की पूछ रहा है तो अजित की मानेंगे 6 वर्ष। अब यहाँ चलते हैं, अर्जुन की उम्र 2 वर्ष पूर्व में, यानी पूर्व जो थी 2 वर्ष पूर्व थी अर्जुन की, तो अजित की आयु उससे दुगनी है, अजित की आयु उससे दुगनी है, तो 2 वर्ष पूर्व ले लेते हैं, ये 4 वर्ष के हो जाएंगे अजित 2 वर्ष पहले। अब इससे ये दूना करेंगे तो इससे क्या है, इससे दुगनी है, किसकी है दुगनी, ये इससे दुगनी है 4 वर्ष, मतलब अर्जुन की आयु से दुगनी है अजित की 2 साल पहले। तो ये 4 है, -2 करेंगे तो ये वर्तमान आयु अर्जुन की निकलेगी 4। अब यदि उनकी उम्र का अंतर 2 वर्ष है, कितना, ये 2 वर्ष दिख रहा है आपको अंतर, कितना दिख रहा है, 2 वर्ष आपको अंतर दिख रहा है। चाहे 2 वर्ष पहले देख लें, चाहे 2 वर्ष बाद देख लें, चाहे वर्तमान में देख लें, चाहे आप पहले देख लेते हैं, तो 2 और 4 के बीच में कितना का 2 का अंतर होता है। तो अजित की वर्तमान आयु क्या है, दिए गए ऑप्शन में पहला आंसर ही सही इसका है, अन्य 3 विकल्प इसके गलत ही है। प्रश्न नंबर 30वां है, जो 8 सितंबर 2017 को 1 सितंबर में पूछा गया था। 10 वर्ष पहले ए की आयु बी से आधी थी, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 3:4 है, यदि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, ये ए है ये बी है, 3:4 है इनका, तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल कितना मान लेते हैं, 41 मान लेते हैं आप, ये 41 मान लेते हैं। अब 41 का क्या करेंगे, ये एक ही निकाल लें पहले, 3 इंटू दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना 7, 7 का भाग तो 41 में जाता नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन मतलब पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। तीसरा देखते हैं इसी तरह से, 37 इंटू 3/7, इसका भी भाग नहीं जाता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं 35, 3 का देखते हैं 7×5 35, ये हो जाएंगे आपके 15, ये हो जाएंगे कितने आपके 15 हो जाएंगे। इसी तरह पंचों के 20 ही हो जाएंगे। अब देखो ए की कितनी आ गई 15 आ गई, और बी की कितनी आ गई 20 आ गई, तो क्या है 10 वर्ष पूर्व ए की आयु, 10 वर्ष पूर्व, देखो इसमें 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 15 में से 10 गए कितने आ जाएंगे 5 आ जाएंगे आपके। इसी प्रकार ये 20 है आपके, मतलब यहाँ पर, तो इससे भी 10 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 10 आ जाएंगे। तो 10 वर्ष पूर्व ए की आयु बी से आधी थी, तो ये बी की आयु निकल के आती है, तो ए की जो आयु है वो आधी है 5 वर्ष। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही रहेगा इसका। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में आप पार्ट 4 देखेंगे, जो आयु से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न